नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कि 2025 की भर्ती थी। और अभी तक दोस्तों आपकी 36 शिफ्टें हो चुकी हैं। और आज दोस्तों देखिए 19 तारीख है। आज का मेरे पास में रिव्यू नहीं है। और जैसे ही शाम को मेरे पास में रिव्यू आता है, तो आगे आने वाली शिफ्टों का जितना भी आपकी शिफ्टें होंगी उन सभी का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों अभी तक 18 तारीख तक आपकी जो है 36 शिफ्टें हो चुकी हैं। और इन 36 शिफ्टों का दोस्तों यहाँ पर देखिए हम कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी इजी है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, पीईटी के लिए संभावित कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, जिसमें 3 से लेकर के 6 अगस्त तक का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, 9 से 14 अगस्त तक का हो चुका है, 17 का हो चुका है, 18 का हो चुका है, आज 19 तारीख है। आज का भी आपका एग्ज़ाम लगभग लगभग हो ही चुका है। और इसका भी दोस्तों कुछ समय बाद अगर मेरे पास रिव्यू आता है तो आगे आने वाली जितनी भी शिफ्टें हैं 19 से लेकर के 20, 21 और 25, इन 4 दिनों का आपका एग्ज़ाम जो एनालिसिस होगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी इजी रही है, उनका मैं अलग से वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। अभी की दोस्तों हम यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 तारीख तक की जितनी भी 36 शिफ्टें हुई हैं सभी का आपका एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पास में टोटल वैकेंसी थी 22,195। लेकिन दोस्तों रियल में जो आपकी वैकेंसियाँ हैं ओपन वालों के लिए देखिए दोस्तों, वो हैं आपकी 12,000 नॉर्मल वैकेंसी। क्यों दोस्तों, इसमें होता क्या है कि लगभग लगभग दोस्तों 45% जो स्टूडेंट हैं वो पीडब्ल्यूडी वाले, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोटा दिया जाता है। तो वो वैकेंसियाँ रिजर्व होती हैं अलग से, तो उन्हें उन वैकेंसियों को अलग करके जो हमारे पास में टोटल वैकेंसियाँ बचती हैं लगभग 55% वो होती हैं आपकी 12,000 वैकेंसी यहाँ पर बच रही हैं, 12,200 जो कि ओपन वालों के लिए हैं। और इन्हीं का दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ 3 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। तो पीईटी के लिए जो स्टूडेंट लिया जाना है वो लिया जाना है दोस्तों 37,000। अब देखिए दोस्तों 37,000 प्लस ही यहाँ पर लिया जाएगा, कम नहीं लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है जब भी पीईटी का रिजल्ट आता है तो वहाँ पर 3 गुना ना लेकर के दोस्तों कहीं 3.5 गुना, कहीं 3.25 गुना इस प्रकार से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है दोस्तों कि जो एक्स सर्विसमैन वाले स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ खाली रह जाती है तो उन्हें ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्हें देखिए दोस्तों 10% एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो है बुलाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों लगभग लगभग जो स्टूडेंट बुलाया जाएगा वो 40,000 के समथिंग आपका बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी 40,000 के लिए आपका पीईटी का जो है सिलेक्शन होने वाला है, 40,000 स्टूडेंटों का। अब देखिए दोस्तों, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी मैथ आती है 25 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, 25 नंबर की साइंस आती है और 20 नंबर की करंट अफेयर आती है। जीके के नाम पोर्शन तो होता है जीके का, जीके एंड करंट अफेयर, लेकिन जीके दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछी जाती, ओवरऑल करंट ही पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो आपका साइंस होता है और करंट होता है। अब देखिए दोस्तों साइंस में क्या है, अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए 4 से लेकर के 5% दोस्तों मॉडरेट मिले ही हैं, या फिर टाइम टेकिंग हम इन्हें बोल सकते हैं। तो रियल में जो अटैम्प्ट है स्टूडेंटों का, अगर मैं यहाँ पर 22 नंबर 20 से लेकर के 22 नंबर भी अगर मैं मान के चलूँ तो इतना तो अटैम्प्ट करना ही होगा उनके लिए, ठीक है, अगर वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अब बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट का होता है। और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ सब पर दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6, किसी में 7 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। और इसी वजह से दोस्तों स्टूडेंटों से कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो लगभग लगभग स्टूडेंटों का अटैम्प्ट जो रहा है रीजनिंग में, तो कहीं ना कहीं 24 से लेकर के और 28 क्वेश्चन तक का अटैम्प्ट रह रहा है ज़्यादातर स्टूडेंटों का। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 30 में से 30 करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अटैम्प्ट रह रहा है वो रह रहा है 24 से 28। अब बात करते हैं दोस्तों साइंस की, तो साइंस में भी स्टूडेंटों का कहना है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर टिपिकल डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं मान कर चलूँ यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों साइंस में भी
और फिर नेगेटिव भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 18 से लेकर के और 22 नंबर तक जो भी स्टूडेंट अटैम्प्ट कर रहा है तो अच्छा खासा अटैम्प्ट है उनका। अब रीजनिंग की बात रही दोस्तों, रीजनिंग सॉरी दोस्तों करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो करंट अफेयर को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट जो हैं अच्छी खासी जो है करंट अफेयर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, किसी का 5 अटैम्प्ट होता है रियल में, यानी जो नेगेटिव काट करके जो अटैम्प्ट होता है स्टूडेंटों का वो होता है 5, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 10, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेफ स्कोर जो करंट में रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर आपका 5 से लेकर के 8 नंबर तक। अगर हम इन नंबरों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8, 5, 13 और 4, 17 और 5 और 1, 6, यानी 67 से लेकर के जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है यहाँ पर ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 और 2 10, 8 और 2 10, 0, 6 और 1 7, यानी 67 से लेकर के 70 तक ये सेफ अटैम्प्ट है। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, किसी जोन में यहाँ से यहाँ पर जो है 70 से प्लस भी कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको। ये रॉ मार्क के आधार पर बता रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद में नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम कि स्टूडेंटों का अटेम्प्ट क्या रह रहा है रियल में। जिस प्रकार से मेरे पास में रिव्यू आया है स्टूडेंटों का, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट हैं वो उनका अटेम्प्ट रह रहा है 24 से 27, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है दोस्तों 29 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर रह रहा है। भाई मैथ की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 16 से 19 है, लेकिन जो मैक्सिमम अटेम्प्ट रह रहा है स्टूडेंटों का वो 23 से 25। वही बात करें हम साइंस की, तो ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंटों का अटेम्प्ट जो रह रहा है वो 15 से 18, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है 22 से 24। अब बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंटों का अभी जो अटेम्प्ट रह रहा है वो रह रहा है दोस्तों 11 से 14, लेकिन मैक्सिमम 16 से 18। अब देखिए दोस्तों, अगर एवरेज अटेम्प्ट हम ये मानकर चलें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 6 और यहाँ पर 66 से लेकर के जो एवरेज अटेम्प्ट रह रहा है 9, 7, 16 और 4, 20, 28 और 78, 66 से 78 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर स्टूडेंटों का रह रहा है। अगर हम बात करें मैक्सिमम अटेम्प्ट की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 और 3 12, 14 और 6 20 की 0, हासिल 2 और 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी 90 से लेकर के, और यहाँ पर रह रहा है 5 और 4 9 और 8 17, यानी 97 के समथिंग अटैम्प्ट यहाँ पर है, 90 से लेकर के 97 तक। ठीक है, मैक्सिमम अटैम्प्ट। तो ये तो है दोस्तों कि स्टूडेंटों को क्या अटैम्प्ट रह रहा है क्या नहीं रह रहा है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया है कि एवरेज अटैम्प्ट 66 से 78, मैक्सिमम अटैम्प्ट जो रह रहा है 90 से 97 के बीच में यहाँ पर रह रहा है स्टूडेंटों का, अभी की शिफ्टों के आधार पर अगर हम बात करें तो, जितनी आपकी जो 36 शिफ्टें हुई हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें से जब आपका रिजल्ट आता है तो कुछ स्टूडेंटों का नेगेटिव भी होता है। ठीक है, जब आंसर की आती है, फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए किसी की हार्ड शिफ्ट होती है, किसी की ईजी शिफ्ट होती है, किसी की मॉडरेट शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट के हिसाब से मार्क घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। मान लीजिए किसी का 90 अटैम्प्ट है और ईजी शिफ्ट है, तो यहाँ पर मार्क घट भी सकते हैं या फिर कोई भी मार्क नहीं मिल सकता है। और जिसका हार्ड शिफ्ट है और यहाँ पर 78 अटैम्प्ट रह रहा है, तो शायद उसका हार्ड शिफ्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में दोस्तों यहाँ पर मार्क बढ़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक इस एवरेज अटैम्प्ट के मार्क पर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। लेकिन रियल में जो है दोस्तों, वो अटैम्प्ट में जो है आपका स्कोर क्या रहने वाला है या सेफ अटैम्प्ट आपका क्या रहने वाला है, वो मैं आगे आपके लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी शिफ्टें अभी तक की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी का यहाँ पर मैंने डाटा डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईजी शिफ्ट का मतलब है ई, और मॉडरेट शिफ्ट का मतलब है एम, और हार्ड शिफ्ट का मतलब है एच। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 3 अगस्त की जो शिफ्ट है आपकी, वो फर्स्ट शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट आपकी रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट रही है, थर्ड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट रही है। वहीं 4 अगस्त की मैं बात करूँ तो तीनों शिफ्टें आपकी मॉडरेट यहाँ पर रही हैं।
वहीं मैं 5 अगस्त की बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी ईजी टू मॉडरेट रही है और सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही हैं। वहीं 6 अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तीनों शिफ्टें आपकी मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली हैं। वहीं मैं 9 अगस्त की बात करूँ तो तीनों शिफ्टें अभी आपकी ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली हैं। वहीं मैं बात करूँ 10, 11 और 12 अगस्त की, तो इनमें जो है तीनों शिफ्टें आपकी जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही शिफ्टें 9, 10 और 10, 11 और 12 तारीख की जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं, लगभग 9 शिफ्टें हुई हैं, तो 9 शिफ्टें जितनी भी हैं आपकी 9 की 9 शिफ्टें आपकी मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों 13 अगस्त की, तो 13 अगस्त की जो शिफ्टें हैं आपकी तीनों शिफ्टें यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली हैं। 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट देखने को मिली है, सेकंड शिफ्ट आपकी ईजी टू मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट भी आपकी ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली है। अब बात करें दोस्तों 17 अगस्त की, तो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो है मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों आपका 18 अगस्त की जो शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट वो आपकी मॉडरेट देखने को मिली है और सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट और आपकी यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्ड शिफ्ट आपकी ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों शिफ्ट के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो रियल में जो आपका मार्क बनता है वो होता है आपका रो मार्क। ठीक है, वो कब पता चलेगा दोस्तों? आंसर के आने के बाद में। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम देखें जो शिफ्टें हुई हैं, जिस प्रकार से स्टूडेंटों का अटैम्प्ट रह रहा है, मैंने पीछे भी आपके लिए बताया है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिल सकता है, तो उसका देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर के आधार पर यहाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा पीईटी के लिए वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और संभावित जो है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सीबीटी के लिए संभावित कट ऑफ आपका क्या जाएगा। तो अगर हम पिछली बार की मुकाबले अगर हम बात करें तो हार्ड शिफ्ट में 17 से 12 से लेकर 17 मार्क तक यहाँ पर मिले थे और मॉडरेट शिफ्ट वालों के लिए दोस्तों 6 से 11 नंबर तक यहाँ पर मिले थे। भाई इजी शिफ्ट में 0 से लेकर के 5 नंबर तक भी मिले थे और कहीं कहीं किसी शिफ्ट में जो है इजी शिफ्टें जो होती हैं वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक जो है माइनस में भी देखने को मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा खासा मार्क है तो वहाँ पर आपको और नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद आपका मार्क बढ़ेगा। अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो वहाँ पर मार्क घट भी सकता है। ठीक है, और आपकी मॉडरेट शिफ्ट है तो मार्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हार्ड शिफ्ट में भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मॉडरेट शिफ्ट में इजी शिफ्ट में दोस्तों मार्क घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ज़्यादातर बढ़ता ही है, कुछ ही जो है शिफ्टें होती हैं जिनमें मार्क घटता है। अब मार्क घटने का एक और कारण है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इग्नोर कर दिए जाते हैं रेलवे की तरफ से, तो वहाँ पर भी मार्क घट जाते हैं। अगर आपके जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपने किए हैं और आपके क्वेश्चन सही हैं, इन क्वेश्चनों के हिसाब से आपका मार्क मान लीजिए 70 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर रेलवे इन्हें इग्नोर कर देती है तो आपके मार्क कितने रह जाएंगे? 67। अब देखिए दोस्तों ये मार्क इग्नोर होने के बाद में किसी का 67 मार्क है, ठीक है, और उन स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए या फिर उन्होंने गलत अटैम्प्ट कर दिया है या फिर गलत इनका आंसर दिया है, तो उनके मार्क यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर इनके बढ़ जाएंगे, 3 ये बढ़ेंगे और 1 गलत का बढ़ेगा, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो ये 71 हो जाते हैं और ये आपके 66 हो जाते हैं, क्योंकि एक गलत का भी कटता है तो ये 66 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। तो देखिए दोस्तों इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतने मार्क ले आते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है, जिस प्रकार से स्टूडेंटों का रिव्यू होता है, ठीक है, शिफ्ट कौन सी है, हार्ड है, इजी है या मॉडरेट है, तो उस आधार पर अगर सेफ स्कोर की अगर हम बात करें पीईटी के लिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम आगे बताने वाले हैं। तो उससे पहले अभी तक जिन स्टूडेंट हमारे चैनल प्योर साइंस लाइफ @7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन। और देखिए दोस्तों आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, और नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव काट पीट करके कितना मार्क आपका रो मार्क रह सकता है, तो वो ज़रूर बता दें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों कट ऑफ की तरफ। और देखिए दोस्तों ये जो कट ऑफ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ ये रो मार्क के आधार पर बताने वाला हूँ, और पिछली बार के मुकाबले देखिए दोस्तों वैकेंसियाँ भी कम हैं।
ठीक है। तो मार्क कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछली बार के मुकाबले में अगर बात करूँ तो दोस्तों 2 से 3 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकता है और बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वैकेंसियाँ कम है, बहुत कम। मात्र अगर मैं पीटी के लिए बात करूँ तो 40,000 स्टूडेंट लिया जाना है, ठीक है। और पिछली बार दोस्तों लगभग 49-50 हज़ार स्टूडेंट लिया गया था पीटी के लिए, लगभग 45,000 मान सकते हैं पिछली बार जो लिया गया। लेकिन अब की बार दोस्तों कितना लिया जाएगा? 40,000। तो कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार स्टूडेंट ज़्यादा ही लिया जाएगा, कम ही लिया जाएगा, तो कट ऑफ बढ़ेगा आपका। अब दोस्तों हम बात करें मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, करंट में जो स्टूडेंटों का अटैम्प्ट रह रहा है वो फिर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ में क्या अटैम्प्ट रह रहा है स्टूडेंटों का, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इसी प्रकार से रीजनिंग में ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ये साइंस में देख सकते हैं आप, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और करंट की अगर बात करूँ, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ये अटैम्प्ट है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनका रो मार्क है ये जो है ये सही होगा, 100% एक्यूरेट है ये दोस्तों। इसमें देखिए नेगेटिव मार्क भी होगा, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव भी होंगे तो उनका वो मार्क भी घटेंगे। और आपको पता है 1/3 की नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और घट जाता है। अगर आपके 3 नेगेटिव हैं तो एक और घट जाएगा, तो 4 क्वेश्चन आपके चले गए, तो इस प्रकार से मार्क घटेंगे भी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूआर का, तो पीटी के लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है? तो यूआर की देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 से लेकर के 80 अगर आपका मार्क है तो आप सेफ स्कोर में हो 101%। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ उसी प्रकार से मैंने बनाई है ये आपकी, ताकि स्टूडेंट ये ना कहें कि सर आपने कट ऑफ तो ये बताई थी और अब जो है कट ऑफ ये गई है, तो आपने कम बताया था या फिर ज़्यादा बताया था, ठीक है। ये इतना रहेगा ही रहेगा। यूआर की फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, यूआर की 72 से 78 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हो दोस्तों पीईटी के लिए। क्योंकि दोस्तों आपकी बार के पिछली बार के मुकाबले आपकी बार 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। भाई एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में देखिए दोस्तों 64 से 72 के बीच में अगर आपके मार्क हैं किसी जोन, जैसे मान लीजिए ईजी जोन है कोई जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पर 64 नंबर पर भी आपका हो जाएगा, 64+ पर भी। लेकिन कोई हार्ड जोन है जहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन, तो वहाँ पर 72+ में ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो एससी में 64 से 72 के बीच में, एसटी में 56 से 64 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। भाई ओबीसी की जो है 68 से 76 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की भी 68 से 76 के बीच में। क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई खास अंतर नहीं रहता है, वही 1-2 नंबर का डिफरेंट रहता है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है आपकी देखिए दोस्तों, ठीक है, अभी के अटेम्प्ट्स के हिसाब से। और अगर यही कंडीशन आगे की शिफ्टों का भी रहा, इसी प्रकार से मॉडरेट, इजी मॉडरेट, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिला, तो दोस्तों यही आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर थोड़ा बहुत पैटर्न में बदलाव होता है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर दे दिया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है कट ऑफ में देखने को बदलाव मिलेगा, यानी बदलाव देखने को मिलेगा कट ऑफ में। लेकिन ज़्यादातर जो कट ऑफ है यही रहने वाली है। और आप जब कट ऑफ जाए, आंसर की आए, स्कोर कार्ड आए आपका, तब आप देख लेना कि आपका क्या अटैम्प्ट रह रहा है और कितनी कट ऑफ गई है, क्या मैंने सही बताया है या नहीं बताया, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो इतना अगर आपका अटैम्प्ट है कैटेगरी वाइज, तो आप सेफ स्कोर में हो। बाकी दोस्तों आपका क्या मार्क है, किस जोन से आपने अप्लाई किया, वो कमेंट में जरूर बता दें। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।